कल्पप्रसूनावृतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निरुद्ध नीविपुल सद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति। राग, अनुराग, भाव, महाभाव। फिर महाभाव में मोहन और मादन, और मोहन में दिव्योन्माद, और दिव्योन्माद दशा में माने ये प्रेम की पराकाष्ठा। जो अनेक लक्षण प्रकट होते हैं उसकी जो अनिर्वचनीय गति है, जिसमें सब भ्रम ही भ्रम मालूम पड़ता है। हर जगह प्रिय ही प्रिय मालूम पड़ता है, प्रिय का दूत ही दूत मालूम पड़ता है, सब वस्तु प्रिय की ही मालूम पड़ती है। उसमें बेहोशी भी होती है और प्रलाप भी होता है। तो जो प्रलाप होता है उसको प्रेम शास्त्र में चित्र जल्प कहा गया है। चित्र जल्प माने चित्र विचित्र बोली। उसमें भी चाहे कोई अपने प्रियतम का मित्र होवे कि नहीं होवे, जहाँ ये कल्पना हो जाती है कि ये हमारे प्रियतम का मित्र है और उनके भेजने से हमको बुलाने के लिए आया है, वहाँ 10 प्रकार का जल्प माने 10 प्रकार की बोली होती है। तो उसका भी भेद है कि किस अवस्था में पहुंची हुई प्रेयसी और कौन सी बात बोलती है। अब उसमें प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प, ये 10 भेद उस दिव्योन्माद दशा में जो प्रेयसी बोलती है उसके होते हैं। अब उनमें से ये आखिरी एक ही सुजल्प है, माने बढ़िया बात जो मुंह से निकलती है, जिसमें मालूम पड़ता है कि ये प्रेयसी अपने प्रेयान के संबंध में कुछ गंभीरता से बोल रही है, कुछ विनय भी इसके अंदर है। जत्रा जवाब सगाम्भीर्यम सदैन्यम शोककंठम च हरिस्पृष्टः स सुजल्पो निगद्यते। सुजल्प उसको कहते हैं जहाँ बात करने में थोड़ी ही सरलता हो, गंभीरता हो, थोड़ी दीनता हो। श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्कंठा हो, थोड़ा चांचल्य भी हो। इस तरह की बात जो की जाती है उसको सुजल्प कहते हैं। माने आप भलमनसाहत के साथ इस समय बोल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ। नहीं तो मृगैरुव कपीन्द्रम दिव्यदे लुब्धकर्मा, क्या गाली है महाराज। एक की लड़ाई है ये, जवाब देने वाला कोई नहीं। तो अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान्
सौम्य बंधुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा नः किंकरीणां गृणीते भुज मगरु सुगंधम मूर्धन्यधास्यत् कदानु। भौरा गुनगुना रहा है, गुंजार करना उसका स्वभाव है। स्वामिनी श्री राधा रानी, प्रिया जी, किशोरी जी, उनके चरणों के लाल लाल नख को रंगन पुष्प समझ करके और वो उस पर गिरा जा रहा है और वो कभी पांव झटक देती हैं मास्त्र सांग्रम, तो दूर हट जाता है, फिर आके गिरता है। अब भी ध्यान आया, अरे ये भौरा तो कह रहा है कि प्रिया जी मैं आपको श्याम सुंदर के पास ले चलूंगा। अच्छा, अपि बत इति हर्षे, अपि प्रश्न, अपि शब्द का अर्थ है प्रश्न और बत शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, हर्ष, बड़ी खुशी की बात है। तुम मधुपुरी ले चलना चाहते हो हमको श्याम सुंदर के पास, परंतु ये तो बताओ कि आर्यपुत्र अधुना मधुपुरियाम आस्ते, आर्यपुत्र हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर इस समय मधुपुरी में हैं। अब इसमें अनेक व्यंग्य हैं। सीधी सादी बात यह है कि हमने सुना था कि वे अध्ययन करने के लिए उज्जैनी में गए हैं, तो अब क्या वहां से लौट आए और इस समय मधुपुरी में रह रहे हैं। दूसरा अर्थ हुआ कि आर्य माने नंद बाबा, नंद राय जी, उनके ये पुत्र हैं और नंद राय जी बड़े श्रेष्ठ, तो उनके पुत्र होने से वे भोले भाले हैं। और मधुपुरी के जो लोग हैं, मधु नामक दैत्य की बसाई हुई तो पुरी, और वहाँ के लोग मधुपाई, उनके बीच में हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर फंस गए। आर्य पुत्र हैं इसीलिए रह रहे हैं। नगर के रहने वाले लोगों ने, वसुदेव ने जबरदस्ती फुसलाया उनको, ठगा उनको कि तुम हमारे बेटे हो, नंद राय के नहीं हो, और उनको इस बात का बड़ा कष्ट है। हम तो ये सोचती थी कि जब उनको समय मिलेगा तब वो भाग के हमारे पास आ जाएंगे, तो क्या अभी मथुरा में ही हैं, वहां से निकले नहीं। अपि बत मधुपुर्याम आर्यपुत्र अधुनास्ते, अधुनापि मधुपुर्यामेवास्ते, आश्चर्य, आश्चर्य है, अब भी वो मधुपुरी नहीं है। अच्छा देखो, अब उल्टा टेढ़ा देंगे। देखो टेढ़ा देंगे क्या है कि गोकुल में आए तो नंद बाबा को बाप बनाया और विश्वास करा दिया कि हम नंद बाबा के ही बेटे हैं। सबको फांस लिया और फिर जब दूसरा बाप मिल गया, अच्छी जाति का, ऊंची जाति का, धनी, राजकाज जहां संभालना, तो झट पहले बाप को छोड़ दिया, दूसरा बाप बना लिया। तो हम लोगों का ख्याल ऐसा है कि जैसे एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप बना लिया, वैसे कोई जब तीसरा मिल गया वसुदेव जी से, तो उसको भी बाप बना लेगा और मथुरा छोड़ के वो चला जाएगा। तो अभी बत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो गुणास्ते, श्रेष्ठ वसुदेव जी के लाडले पुत्र का अभी तक मथुरा में ही है क्या? उनको कोई दूसरा बाप दूसरे शहर में ले जाने वाला नहीं मिला क्या? अभी बत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते। ऐसे भाई ये तो भगवत संबंधी विनोद है ना, कि हम लोगों के प्रेम से खींच के लिए यहाँ नहीं चले आए, अभी वहीं हैं। दोनों तरफ देखो कितना
कितनी वेदना है इसमें हृदय में, और कितना ममत्व है, कितनी गाढ़ी प्रीति है। अच्छा, इसमें प्रश्न क्या है कि कुशल मंगल नहीं पूछती हैं कि अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, निश्चिंत हैं, प्रसन्न हैं। आपसे केवल वहाँ उपस्थिति मात्र, विद्यमानता मात्र के संबंध में प्रश्न है कि वहाँ है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जानती हैं कि हमारे बिना वे वहाँ सुखी नहीं होंगे। तो उनके चित्त की स्थिति तो हम जानते हैं कि उनको प्रसाद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, लेकिन वहाँ रह रहे हैं। कर रहे के करते क्या हैं? स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुश्च कुरान। रहते हैं वहाँ और याद करते हैं यहाँ के। स्मरति स पितृगेहान, नंद बाबा ने उनके लिए क्या अच्छे अच्छे महल बनाए हैं। गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, वर्षा के लिए अलग, गोकुल में अलग, नंदगांव में अलग, वृंदावन में अलग, गिरिराज में अलग, भांडीर बट में अलग। पितृगेहान दो वचन है ना। अनेक अनेक घर बनाए हैं। जब वसुदेव ने भी ऐसे ही उनके लिए अनेक महल बना दिए हैं। तो प्यारे मधुकर, अवश्य उनको स्मरण होता होगा। पितृगेहान, ये पिता शब्द से यहाँ माता का भी अर्थ ले लेना, क्योंकि यहाँ ये समास जब हो जाता है ना, तब एक देश हो जाता है माता पिता का, और वो पिता ही रहता है। तो नंद राय, हमारे नंद बाबा, उनके घर का स्मरण कभी आता है। सौम्य बंधुश्च गोपान, हे सौम्य, बंधून स्मरति, गोपान स्मरति। सौम्य बंधून स्मरति, बंधु का विशेषण कर दो, समास कर दो ना, तो सौम्य बंधु, और सौम्य को अलग रखो तो संबोधन। हे सौम्य, क्या हम किंकरियों का भी जो अपने मालिक के लिए छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार हो, उसका नाम किंकर। अच्छा, अब देखो एक बात है, आप आर्य पुत्र, ईश्वर के पुत्र होकर उसके दिए हुए इस सृष्टि में आकर के देखो ना उसका रहस्य कैसी है। स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, कैसा कैसा घर है। स्मरण आता है कि यही जो मिट्टी के बने घर घरौंदे हैं, इन्हीं में लगे रहोगे। अभी प्रश्न है वो, हाय हाय कहाँ फंस गए। अच्छा, बोले नहीं जी, हम तो वेदार्थ का विचार करते हैं, बड़े पंडित हैं। क्या नारायण, आप वेदार्थ का विचार करते हैं, बड़े विद्वान हैं, परंतु पुष्पिता वाणी के विचार में तो कहीं नहीं लग गए। यानुमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन से विपश्चितः वेदवादरता स्वार्थो नान्यस्थितिवादिना कामात्मानः स्वर्गपरा क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। नारायण, समाधि कैसे लगेगी? किनकी चर्चा करते हो? वेदार्थ का विचार करते हो? कहाँ अपाम सोमम अमृता अभूम अक्षज्ञम हो चातुर्मास से याजन सुकृतम भवती। ये होम करेंगे, ये दान करेंगे, ये व्रत करेंगे, ये तपस्या करेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। का अच्छा, आप आर्य पुत्र होकर के केवल मजदूरी चुकाने वाली जो पद्धति है, नौकरी की तलाश में हो। इतने बड़े खानदान में पैदा हो करके तुम कहीं अपने लिए जीविका चाहते हो, वृत्ति चाहते हो, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो। तो हम ये यज्ञ इंद्राय स्वाहा कह करके हम घी की आहुति इंद्र देवता को पहुंचावेंगे, तो इंद्र देवता हमारे खेत में अन्न पहुंचावेंगे, यही ना। आर्य पुत्र हो करके ये लेन देन के मामले में फंस गए हो, तो इस श्रुतियों के विचार, इन श्रुतियों के विचार में नहीं। वचिदपि सकथा नहा किंकरीणाम गृणीते। तो ऐसे आप स आर्य पुत्र भवान,
क्वचिदपि किंकरीणाम न कथा गृणीते। हम जो किंकरी हैं सेवा करने के लिए तैयार कि हम तुरंत सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म तत्पदार्थ का अनुसंधान करवाने और नहीं दृश्यो दृष्टे विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वा स्वयं पदार्थ का अनुसंधान करावे, तत्वमसि दोनों की एकता करावे, ऐसी जो हम ब्रह्म विद्या रूप श्रुतियां हैं उनका भी अनुसंधान आप करते हैं कि बस स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ नंदन वन में घूमेंगे और अप्सराएं साथ होंगी और अमृत पिएंगे, इन्हीं श्रुतियों के अनुसंधान में लगे रहते हैं कि कभी परमात्मा से एक कराने वाली हम जो ब्रह्म विद्यात्मक श्रुतियां हैं उनका भी अनुसंधान करते हैं। अच्छा जी, जीव हे सौम्य, सौम्य संबोधन उपनिषदों की याद दिलाता है हो। सता सौम्य सदा संपन्नो भवति श्रद्धत्व सौम्य, ये उपनिषदों की याद दिलाता है। आप सौम्य हैं माने सोम के अनुग्रह भाजन है। सोम के अनुग्रह भाजन होने का क्या अर्थ? कि आपका मन पवित्र है। चंद्रमा मन पर अनुग्रह करता है, मन के अनुग्राहक देवता का नाम चंद्रमा है। तो जब मन शुद्ध हो गए तो समझना कि हम सौम्य हैं। कहे आह्लाद दाता चंद्रमा के अनुग्रह भाजन मन वाले जीव, ये तो बताओ कि भुज मगर सुगंधम मूर्धन्यधास्यत्कदानु। तुम अगर सुगंध से उपलक्षित साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य समदमादि संपत्ति मुमुक्षा इनसे युक्त अपने भुज अर्थात अपने अंतःकरण को हमारे सिर पर कभी रखोगे, माने साधन चतुष्टय संपन्न हो करके ब्रह्म विद्या का विचार करने के लिए कभी हमारे पास आओगे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से मधुकर पक्ष में, उद्धव पक्ष में और श्रुति पक्ष, तीनों में ही ये भ्रमर गीत लगता है। अब ये बात सुनी उद्धव जी ने, गोपियों ने सुनी, उद्धव जी ने सुनी। श्री शुक उवाच अथोद्धवो निशम्यैवम् कृष्ण दर्शन लालसाः सांत्वयन् प्रिय संदेशैर् गोपीहृदमभासत। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, क्योंकि भुज मगर सुगंधम मूर्धन्यधास्यत् कदा, कंठ का नाम तो नहीं लिया। गोपी को कहना तो यही था कि हमारे कंधे पर वो अपनी बांह कब रखेंगे, क्योंकि भुजा रखने का स्थान कंठ है, भुजा रखने का स्थान और सिर तो नहीं है। तो कहना तो ये था कि हमारे कंधे पर अपना हाथ कब रखेंगे, लेकिन कह गई कि हमारे सिर पर अपनी भुजा कब रखेंगे। पर देखो ऊपर ऊपर से बात मालूम पड़ती है, अगर गंभीरता में ले लो, ऐसा समझो कि श्री कृष्ण के बगल में बाईं ओर श्री राधा रानी खड़ी है और वो उनका सिर श्री कृष्ण की भुजा के नीचे आ जाता है, तो उनका हाथ माने हथेली वाला जो अंश है ना, इसको हाथ बोलते हैं। जब भुजा के नीचे सिर आएगा तो हाथ जो है वो तो और प्रिय स्थान पर पहुंच जाएगा। इसलिए ये न कह करके कि हमारे है ना हमारे कपोल पर अपना हाथ रखो, ये न कह के कि हमारे वक्षस्थल पर अपना हाथ रखो, है ना, ये कहते हैं कि अपनी भुजा, भुजा माने हाथ के ऊपरी हिस्से का नाम भुजा है वो, इसको हमारे सिर पर रखो। अब उद्धव जी ने देखा कि न तो गोपी को लोक का ध्यान है, न परलोक का ध्यान है, न धर्म का ध्यान है, न मोक्ष का ध्यान है,
न इसको यही ध्यान है कि ये भ्रमर कोई संदेश वाहक है। इतना प्रेम। उद्धव शब्द का अर्थ है उत माने परमात्मा, कृष्ण। उत शब्द का अर्थ है वो परमात्मा। उदिति ब्रह्म नाम, ब्राह्मण ग्रंथ में आया उदिति सत्य नाम, उदिति ब्रह्म नाम। उत कहते हैं सबसे ऊपर रहने वाला, जो सर्वोत्कृष्ट। उत ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वमूल मधस्ताखम, उसको बोलते हैं उत। उत एव परमात्मैव भवो यस्य स उद्धवः भवः पति माधवः। सबसे ऊपर रहने वाले जो परमात्मा हैं वे हैं पति जिनके। इसका अर्थ हुआ कि उद्धव जी पहले तो मित्र भाव से, सख्य भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, पर जब ये गोपियों के चरणारविंद में पहुंचे तो गोपियों का जो मधुर प्रेम है ना, उसका ऐसा रस आया उद्धव जी को कि वो सखा भाव की जगह सखी भाव से कृष्ण की उपासना करने लग गए। इसलिए भवः पद का प्रयोग किया। भव माने पति होता है। माधवः, लक्ष्मी धवः, विधवा बोलते हैं ना, विधवा ये तो बड़ा प्रचलित शब्द है। जिसका भव न हो उसको विधवा बोलते हैं। भव माने पति। तो उद्धव कौन है? उत जिनका भव है, भव माने पति। तो श्री कृष्ण को पति मान करके भजन करने वाले गोपियों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा, बड़ा भारी असर पड़ा। हाँ, वही बदल गया। स्वबोधो निशाम्यैवम, देखा उन्होंने अपनी आंख से, सुना नहीं देखा। निशाम्य, निशम्य होता है तब उसका अर्थ होता है सुनना, और निशाम्य होता है तब उसका अर्थ होता है देखना। क्या देखा? अरे गोपी नहीं देखी, उन्होंने एक चीज देखी, एक भाव देखी। उन्होंने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा देखी हो। गोपी का हाथ कैसा, पांव कैसा, मुंह कैसा, ये नहीं देखा। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही यहाँ मूर्तिमान हो करके वृंदावन में क्रीड़ा कर रही है। ये गोपी नहीं है, ये श्री कृष्ण दर्शन की लालसा है। ये गोपी का स्वरूप है। वृंदावन के भक्तों ने बताया, प्यास ही का रूप मानो प्यारी जी का रूप है। प्रिया जी का स्वरूप क्या है? तो प्यास। प्यास माने अतृप्ति, पीते रहने पर भी और इसी से बोलते हैं कि ज्ञान, जैसे सत्यनारायण की कथा पूर्ण होती है ना, तो इति स्त्री स्कंद पुराणे इति स्त्री बोलते हैं, परंतु ज्ञान में इति है। इति है, क्या है इति? का अविद्या निवृत्त हो गई और ज्ञानम से मैथन्य से ज्ञान का भी परित्याग हो गया। वृत्ति ज्ञान छूट गया, स्वरूप ज्ञान तो सिद्ध है। और नारायण प्रेम में न इति है न मिति है, परिमिति नहीं है, इति परिमिति नहीं है, न उसका माप है और न तो समाप्ति है। ये प्रेम नारायण। सांत्वयन् प्रिय संदेशैः गोपीः इदमभासतो। प्यास जन्म अवधि हम रूप निहारे, नयन ना तिरपित भय। ये प्यास का स्वरूप हो, आंखें कभी तृप्त नहीं होती। जन्म भर देखते रहे, जन्म भर देखते रहे, और रोज नया 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 क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीय किसको कहते हैं? कि जो क्षण क्षण में नव नव मालूम पड़े, नव नवायमान, प्रतिक्षण नया स्वाद आवे, रोज रोज नया स्वाद आवे, क्षण क्षण नया स्वाद आवे, नया रस, नया स्वाद। मोहि मोहि मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचान है। कान भये प्राणमय, प्राण भये कानमय, जिय में न जानी परे। कान है कि प्राण है, दो परे पैया, दो लेत हैं बलैया, इन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो। दोनों परे पैया, दो लेत हैं बलैया, इन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो। तो ये गोपी क्या है? श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही
मूर्तिमान हो करके धरती पर चल फिर रही है। इसका नाम गोपी है। इसलिए निशा में नहीं, निशा में, सुन के नहीं, देख लिया उद्धव जी ने क्या स्थिति है उसकी। अब सांत्वयन प्रिय संदेशई, सांत्वना देना चाहते हैं उद्धव जी। बदल गया उद्धव जी का भाव। क्या? पहले आए थे आनंद देने के लिए, अब उन्होंने देखा कि आनंद देना तो हमारे बस की बात नहीं है। इनको तो आनंद केवल श्याम सुंदर ही दे सकते हैं। तब अच्छा आओ समझाने बुझाने का थोड़ा काम करें। सांत्वयन प्रिय संदेशई, अच्छा अपने बात बना के समझाना। तो नारायण उन्होंने समझा हमारी बात की भी यहाँ गत नहीं है। तब तो प्रिय संदेश, प्रिय से श्री कृष्ण से संदेश है। प्यारे श्याम सुंदर के जो संदेश हैं उनके द्वारा सांत्वना देते हैं, अपनी बात से नहीं। अच्छा कि प्रिय संदेश ही में प्रिय ही संदेश ही ऐसा कर दें कि बड़े प्यारे प्यारे संदेशों से, तो संदेश तो कोई प्यारे प्यारे हैं नहीं, और संदेश तो प्यारे प्यारे नहीं हैं, परंतु प्यारे के संदेश हैं। जो गोपियों की स्थिति है, पानी भरने के लिए निकलती है कृष्ण के लिए, माखन निकालती है कृष्ण के लिए, रोटी बनाती है कृष्ण के लिए, घर लीपते हैं कृष्ण के लिए, ये जो उनके संपूर्ण कर्म का मुंह ईश्वर की ओर मुड़ गया है, ये कोई मनन की दशा नहीं है। त्याग में तो ये किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है। और देखो, पुरुष के लिए त्याग करना सरल है, स्त्री के लिए त्याग करना बड़ा कठिन है। शास्त्र भी इजाजत नहीं देता, शास्त्र भी इजाजत नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है। उनको सुरक्षित रहना चाहिए हमेशा। तो स्त्री हो करके इतना त्याग करना, त्याग में ऋषियों की बराबरी, हृदय में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण होना, ध्यान होना और संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य कृष्ण होना। तो एक महात्मा थे, तो हजारा लेके नारायण 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 उनका चरखा चलते रहता। तो नारद जी को लगा कि इसके तरीका भगत दुनिया में और कोई नहीं होगा, दिन भर नारायण नारायण करता है। तो नारायण के पास गए। नारायण ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले कि आपके सबसे बड़े भगत से मिलके आ रहा हूँ। तो कौन का? जो हजारा रखता है और नारायण 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 चरखा चलता रहता है। तो नारायण हंस गए। तो हंसते क्यों है महाराज? तो बोले, वो हमारा सबसे भगत ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा भगत तो दूसरा ही है। अब कौन है महाराज? काम नहीं बताएंगे तो दुख है। बोले, नहीं आप बताओ तो हम जाकर दर्शन करेंगे। तो इस समय वो एक अपने खेत में हल चला रहा है। तो नारद जी ने सोचा कि वो कुछ ध्यान करता होगा, कुछ योगाभ्यास होगा। तो आए उसके पास, उससे पूछा कि कहो भाई, तुम भगवान की भक्ति कैसे करते हो? तो बोले, महाराज हमसे क्या भक्ति बनती है, हम क्या जाने, क्या भगवान क्या भक्ति है? हम तो जब सवेरे उठते हैं और अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो लेते हैं, तो उसके बाद जब हल उठाने जाते हैं तो एक बार नारायण को प्रणाम करके फिर हल उठाते हैं और आके अपना हल जोतते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं है। अब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन भर में 24 घंटे में एक बार तो नारायण बोलता है और ये सबसे बड़ा भक्त है। फिर नारायण के पास गए, महाराज आपने किसको बड़ा भक्त बता दिया? बोले कि देखो ना, वो तो स्त्री छोड़ के, पुत्र छोड़ के, घर छोड़ के केवल भजन के नाम पर अपनी जीविका चला रहा है। नारायण 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 नारायण। और ये देखो, स्त्री का पालन करते हुए, पुत्र का पालन करते हुए, खेती करते हुए, अपने गृहस्थ धर्म में रह के प्रातः काल कभी नहीं भूला आज तक नारायण नाम का लेना।
ये देखो ना, कहाँ रह के वो भगवान का नाम लेता है। और ये महात्मा जी जंगल में रह के अगर नारायण नारायण कर ही लेते हैं तो इसमें क्या विशेषता है? तो गोपियों की विशेषता ये है कि उधर सास ननद खुसर निकालने में लगे हैं, पति सजा देने में लगे हैं, माँ बाप कुल कलंक मिटाने में लगे हैं, और घर का सब काम निभाना पड़ता है, और फिर भी इनके मन में लगन लगी है कृष्ण से। इनकी बराबरी कौन मुनि कर सकता है? मुनीना मति दुर्लभा। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी ये भगवत संबंधिनी जो भक्ति है, ये भक्ति दुर्लभ है। तो भवती ही प्रवर्तिता मुनीना मति दुर्लभा इयं भक्ति ही, ये भक्ति। और त्याग कितना? उत्तिष्ठ्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च इत्वा वृणीजूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम् सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवती नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान्नेन बृहत्कृतः। कितनी सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पुत्र छोड़ा और पुत्र का स्नेह छोड़ा, पति छोड़े और पति के स्नेह, उसकी पति का प्रेम छोड़ा, देह का प्रेम छोड़ा, स्वजन छोड़े, उनकी ममता छोड़े, भवन छोड़े, सबका परित्याग करके तुम लोगों ने वरण किसका किया? कृष्णाख्यम पुरुषम परम, जिसका नाम है कृष्ण, नाम है उसका कृष्ण और है पर पुरुष। लेकिन बोलने की शैली है, पुरुष तो सब है, जीव है ना सब, और परम पुरुष कौन है? कि जो परमात्मा है सोई परम पुरुष है। तो बोले तुमने जीव का वर्ण छोड़ करके ईश्वर का वर्ण किया। इसमें देखो विशेषता क्या है? त्याग तो पुत्र पति देह स्वजन भवन का है, और वर्ण किसका? बोले त्याग भी किया और वर्ण किया जीव का। तो नारायण जगत का किया त्याग और वर्ण किया जीव का, भूल हो गई। तो नहीं, संसार का अगर त्याग करो तो वर्ण करो परमात्मा का। ये तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते। ये मजाक है, विनोद है, ये भागवत नहीं है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरप्रियः। देवांगनाएं गोपी बने, तो देवांगनाएं देवी न रहे, देवांगनाएं गोपी बने। तो क्यों गोपी बने? तो वो जो पुरुष है ना, वो पर पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण बनकर आ रहा है। तो कृष्णाख्यम पुरुषम तम, तो भगवान की ये प्रतिज्ञा है। जो दारागार पुत्रात् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं ज्ञाताः कथं तास्यत्व मुक्तये। दुर्वासा जी, नारायण बोलते हैं, दुर्वासा जी जो अपनी दारा छोड़ करके, अगार घर छोड़ करके, पुत्र छोड़ करके, वित्त छोड़ करके, गुरुजन छोड़ करके, अपने जीवन की लालसा छोड़ करके और यह लोक और परलोक छोड़ करके मेरी शरण में आए हैं, तुम ही बताओ कि मैं उनके त्याग की बात भी अपने मन में कैसे सोच सकता हूँ? जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, उनको छोड़ने की कल्पना भी मेरे मन में कैसे आ सकती है? साधवो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। साधुओं का हृदय है मैं और मेरे हृदय है साधु। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते,
तो मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत करत न चारे। तो तुम लोगों ने सब कुछ त्याग करके परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है। और देखो ना, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई कृष्ण की, और तुम लोगों की जो मैंने तुम्हारी ये भक्ति की दशा अपनी आंखों देखी। अब ये प्रसंग